पहले तुम मुझे ये बताओ तुम थे कहाँ? अच्छा तो मतलब तुम वापस मतलब ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं मिलना कुछ नहीं थे कहाँ पे तुम? लाइफ में ना बहुत सारी परेशानी होती है। मेरे साथ काफी कुछ हुआ। मतलब मैं ना लास्ट 1 डेढ़ साल से ये कम बैक हो रहा है, कम बैक हो रहा है, पर एक्चुअली मैं ना कम बैक ही तो नहीं कर पा रहा हूँ। जब बहुत टाइम वो हर ब्लॉग में मैं यही बोलता था कि अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा, अब से कंटिन्यू रहूंगा। पर जब भी मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ ना तो हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं। बट क्योंकि क्यों नहीं मतलब ऐसा क्या मतलब ऐसा मेन टाइम एक मतलब अभी डाउनफॉल तुमने मुझे प्लीज बोला तुमने है कि समय ठीक है मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूंगी। मेन डाउनफॉल ये था कि मेरी पूरी की पूरी रीच जो है वो टोटली खत्म हो चुकी है। तो जितनी भी मेरी रीच थी ना यूट्यूब की वो सारा का सारा मेरे को मेरा करियर ना ऊपर से नीचे जाता हुआ देखा। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है मतलब? बड़ा रीजन तो पहले तो मेरे हिटर्स ने मेरे को जीने नहीं दिया, फिर उसके बाद मेरे ऊपर मेरे क्रैश वगैरह हुए थे। फिर उसके बाद मेरे चैनल पे स्ट्राइक्स बजे, बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स बजे हैं अभी है। मेरी 2-3 वीडियोस उड़ी भी हैं, इनको स्ट्राइक्स रिस्ट्रिक्शंस हुई, बड़ा कुछ हुआ मेरे चैनल पर एक दिन टाइम पर। कहीं ना कहीं हमें ही फाइट बैक करना पड़ेगा है ना? मैं तो उस लेवल का डिप्रेशन में कि सब कुछ खत्म हो गया। सबसे मेन रीजन क्या हुआ जो अभी तक आपको नहीं बताया, मेरा यूट्यूब का एक्सेस मेरे हाथों से चला गया था। बंदे ख्याल रखा करा था बोलिए जाना ठीक है दवाइयाँ लेने जाना ना मेरे के वीडियो लाई बाहर करना नहीं नहीं बोले सो हेलो गाइस, काफी टाइम से कोई अपडेट नहीं आ रहा था, कोई व्लॉग नहीं आ रहा था। मेरी इंस्टा की स्टोरी से भी आप लोगों को नहीं पता चल रहा था कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो काफी टाइम से मेरी इंस्टा में भी कोई पोस्ट नहीं है और इंस्टा में भी कोई अपडेट्स नहीं आए हैं मेरे। बस ये डाल देता था कि हाँ मेरा व्लॉग आ रहा है, पर आखिरकार नहीं आ पाता था मेरा व्लॉग। बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में, बहुत चीज़ें हुई। पिछले 1 साल से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं भाई कहाँ गायब हो गया, कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, या गायब हो गया है, या इसका कैरियर ख़त्म हो गया है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो आज का व्लॉग जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये मेरी खुद की लाइफ के रिलेटेड होगा। मैं आज अपनी लाइफ के बारे में आप सबसे डिस्कस करूंगा कि 1-1.5 साल में क्या चल रहा था और क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। वो सारे एक एक रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं सना के पास जा रहा हूँ, तो आज एक रियल व्लॉग होगा, कोई भी फेक चीज़ नहीं होगी व्लॉग में, सब रियल होगा। तो आज के व्लॉग को पूरा का पूरा देखना। तो अभी गाइस चलते हैं जल्दी से सना के पास और वहाँ पे जाके आपको सारी की सारी बातें बताता हूँ। और आज के व्लॉग को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि आज एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो आज के व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा का पूरा व्लॉग देखना। तो गाइस चलते हैं फिर। हेलो गाइस, आज का दिन थोड़ा स्पेशल है। बहुत टाइम बाद कैमरा लेके निकला हूँ, तो देखते हैं भाई आज क्या क्या होता है। तो अभी मैं यॉल के पास पहुँच चुका हूँ, आर्मी कैंट के पास। देख रहे हो सामने बहुत ट्रैफिक हो गया है भाई यार। एक तो आजकल बारिशें नहीं ख़त्म हो रही हैं यार, देख रहे हो भाई ऊपर फिर पता नहीं बारिश वाला माहौल बना ऊपर पहाड़ों वाली साइड। गाइस कमेंट करके बताओ कि आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हो। मुझे भी पता होना चाहिए मेरी ऑडियंस कहाँ से, कौन कौन सी स्टेट से है भाई। जल्दी से कमेंट करके बताओ यार। दिल में थोड़ी एक्साइटमेंट भी और दिल में बहुत सारी नर्वस भी है। देखते हैं गाइस, आज जो भी होगा सब कैमरे में ही होगा, देखा जाएगा जो भी होगा यार। मैं तो ब्लॉग बनाना भी भूल गया, पता ही नहीं लग रहा भाई बोलना क्या है भाई, सब कुछ भूल गया हूँ यार। आज 1 साल बाद ब्लॉग बनाना एक अलग ही फीलिंग है। उम्मीद है आप सब लोग इस जर्नी को एंजॉय करेंगे मेरे साथ में। बहुत ही क्रेजी फीलिंग आ रही है भाई 1 साल बाद बढ़िया से ब्लॉग बनाने में। आप लोग सभी दुआ करो कि आज मैं ज़्यादा ऑकवर्ड ना लगूं। जो होगा जैसा होगा मैं वही दिखाऊंगा। रियल लाइफ जो है वो सब रियल दिखाऊंगा। लो भाई लगभग मैं पहुंच गया, तो देखते हैं क्या होता है। आज कैमरा बिल्कुल बंद नहीं होगा गाइस। आज सब ठीक रहा तो ये दिन याद रहेगा, और अगर गड़बड़ होगी ना तो चलो कम से कम कंटेंट तो बन ही जाएगा। तो गाइस यहाँ पे पुल के पास के कहाँ पे, आई थिंक हाँ ये है। हेलो सना, कैसे हो?
कैसे हो? कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया, ठीक हो? और क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं। कितना टाइम लगा दिया? हाँ टाइम तो लग ही जाता है। चलो चले, कहाँ पर चल? देखते हैं कहाँ पे चलना। चलो बैठो। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? हम कैंप लगाने कहाँ पे? किस स्कूल में? लड़के लड़के ही आए? लड़के नहीं आए? बाकी फिर साथ में हम बोली मैम मेरे मैम घर के पास का है। अच्छा अच्छा अच्छा। दीदी कितने दिन का काम था? मैम 3 दिन का। 3 दिन का? तुम बेटा ये मैं इधर ही रहती हूँ, करके बताइए कोई ज़रूरत हो, ठीक है? मैसेज कर दियो इंस्टा पे। बैठो बैठो। मेरा बच्चा ही था। क्या हुआ? मेरा बच्चा यहाँ मैं तो दिक्कत हो जाती है तुम्हारे बाइक में। ओह हाँ, थोड़ी हाइट में है ना ये। थोड़ा सा इशू रहता है बाकी तो कुछ नहीं। बैठ के। बच्चा मेरा बच्चा है, इतना बड़े का सामने अपना बच्चा है। हम्म, थैंक यू। वेलकम। चले? आप बताओ। बस बढ़िया, आप बताओ लाइफ कैसी चल रही है आपकी? जी, हाँ अभी कॉलेज से हुआ, हाँ। एग्जाम दी हुई ओके। और बस चल रहा है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तुम्हारा क्या? बस चल रही है धीरे धीरे, काट रहा हूँ लाइफ। क्या हुआ? कट रही है लाइफ मेरी भी। कट रही है हम्म, ना? मुझे बात करनी है तुमसे, बात करनी है। मतलब लाइक काफी टाइम हो गया, नो मैसेजेस, नो। मैं तो थोड़ा बहुत बिजी थी, मुझे लगा शायद कोई बात हुई है, ओके अच्छे से मिलके ही बात करूंगी। यार, गायब भी हो गया ना मैं। कोई नहीं, बैठ के करते हैं बात ना, कोई कैफे वगैरह देखता हूँ मैं। तो गाइस देखते हैं कुछ कैफे वगैरह में बैठते हैं और वहाँ पे बैठ के करते हैं डिस्कस। सना को मेरे से कुछ बात करनी है, गुस्सा है, बोला कोई इतने टाइम से मैसेज नहीं, कॉल नहीं। और ना बिल्कुल भी नहीं है। क्या हुआ? तुम कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बता रहा था। ये मेरी यूनिवर्सिटी तो गाइस अभी न्यू दोबारा से पेंट किया गया है यूनिवर्सिटी को, तो बहुत सुंदर लग रही है अब। तो देखो फॉग पड़ी हुई है ऊपर वाली साइड। अब देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो हाँ मौसम तो अच्छा है, बारिश हो जाएगी यहाँ पे। फाइनली गाइस अभी हम कैफे में आ चुके हैं। तो पीसफुल कैफे है यहाँ पे, बिल्कुल शांति लगी, तो हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे बैठ के करते हैं बातचीत। तो व्यू भी अच्छा है यहाँ पे, और साथ में भी हमने कॉफ़ी मंगवाई है। तो जैसे कॉफ़ी आती है तो आपको बताते हैं, फिर उसके आगे गप्पे मारते हैं कॉफ़ी पीते पीते। तो फाइनली गाइस कॉफ़ी आ चुकी है। तो हेलो गाइस। हेलो हर्षित। तो अभी हम कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, और ये मेरा GoPro सेटअप और ये सामने का व्यू। तो अभी हम कैफे में हैं, देखते हैं हम, लेट्स सी क्या रहता है। और ये रहा बैग। सब कुछ दिखा दो। बैग के अंदर क्या है ये भी चेक करवा दो। गाइस बैग के अंदर है कुछ नहीं। 1 तोला सोना। तो गाइस करते हैं हम बातें। कैसी लग रही है? कॉफी तो अच्छी है। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम थे कहाँ? अच्छा तो मतलब तुम वापस, मतलब ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं, मिलना कुछ नहीं, थे कहाँ पे तुम? अच्छा तुम ऑनेस्टली बताओ, मैं इतने टाइम से व्लॉग्स वगैरह नहीं कर रहा था, तुमसे बात नहीं हुई, तो तुम्हें नहीं लगा कि ये कहाँ गया, क्या हुआ इसके साथ, क्यों ये सब छोड़ रखा है मैंने? यार मुझे लगा, तभी तो मैंने कोशिश करी तुम्हें रीच करने की, बट आफ्टर उस टाइम मैं भी थोड़ा बिजी थी। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मिलते हैं किसी दिन, और फिर मैं उसको अच्छे से बैठा के पूछूं कि हुआ क्या है। एटलीस्ट तुमसे पूछूं तभी तो पता चलेगा। तुम बस जब भी पूछती मैंने कहते नहीं सना मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं है, बस सब सही चल रहा है। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, इतना तो मुझे भी पता है। कुछ हो चल रहा है, दाल में कुछ काला है, या पूरी दाल निकाली। दाल पूरी खा लिए गाइस, पूरी की पूरी। अच्छा हर्षित, ये बताओ मुझे, तुम बोल रहे हो कि कुछ चल रहा था, ऐसा क्या चल रहा? क्या बताऊँ, लाइफ में ना बहुत सारी परेशानी होती है। मेरे साथ काफी कुछ हुआ, मतलब मैं ना लास्ट 1 डेढ़ साल से यही बोल रहा हूँ कि कम बैक हो रहा है, कम बैक हो रहा है, बट एक्चुअली मैं ना कम बैक ही तो नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब
बहुत टाइम वो हर ब्लॉग में मैं यही बोलता था कि अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा, अब से कंटिन्यू रहूंगा। पर जब भी मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब बट क्योंकि फिर भी मतलब ऐसा क्या, मतलब ऐसा मेन टाइम, एक मतलब डाउनफॉल, अभी तुमने मुझे प्लीज बोला, तुमने लेट सुना, ठीक है, तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूंगा। मेन डाउनफॉल ये था कि मेरी पूरी की पूरी रीच जो है वो टोटली खत्म हो चुकी है। मतलब जितनी भी मेरी रीच थी ना यूट्यूब की, वो सारा का सारा मेरे को, मेरा करियर ना ऊपर से नीचे जाता हुआ दिखा। मतलब जो मेरी इतने सालों की मेहनत थी, जो मैंने 25,000 सब्सक्राइबर मैंने इतनी मेहनत से किए थे ना, वो मेरे टोटली डाउन हो गए चैनल। मतलब मेरे 1,000 व्यूज, 2,000 मेरे ना, मतलब मतलब एक हफ्ते में 1,000 व्यूज आ रहे हैं। मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि मतलब कंडीशन तो क्या, मतलब वो मेरी गलती है, मतलब मैंने कंटिन्यू नहीं रहा, मैंने हार मान ली थी। जैसे आपने देखे हो ना, मैंने लास्ट के जो भी ब्लॉग्स डाले हैं तो उन पे व्यूज कैसे आ रहे थे। मैंने ब्लॉग अपलोड किया, एक एक हफ्ते में 1,000 व्यूज भी नहीं क्रॉस हो रहे थे। सोचो 25,000 ऑडियंस है। नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है कि इसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है, मतलब? बड़ा रीजन तो पहले तो मेरे हेटर्स ने मेरे को जीने नहीं दिया, फिर उसके बाद मेरे ऊपर मेरे क्रैश वगैरह हुए थे लास्ट कुछ एक साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले। फिर उसके बाद मेरे चैनल पे स्ट्राइक्स बजी, बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स बजी हैं, इस कारण मेरे कॉपीराइट स्ट्राइक्स बजी। और फिर वैसे भी स्ट्राइक्स मारी है मेरी वीडियो को, उड़ाया भी है, मेरी 2-3 वीडियोस उड़ी भी हैं, इनको स्ट्राइक्स रिस्ट्रिक्शंस हुई, बड़ा कुछ हुआ मेरे चैनल पर। एक ही टाइम पर बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े। फिर जब मैं मतलब जब मेरा टोटल डाउनफॉल था, तब मैं बहुत मेहनत करता था। ओके। वो नहीं तो वो कुछ ना कुछ मैं करता रहता था। फिर मैंने उस टाइम पे GoPro परचेज किया था, ओके। 2024 पे लिया था एंडिंग पे, दिसंबर। तब मैं सोचा कि कम बैक अच्छा से करूंगा। उससे पहले क्योंकि मैंने जो 18 नहीं, मैंने 20 के सब्सक्राइबर जो है वो मैंने विदाउट कैमरा किए हैं, मतलब बिना GoPro से किए हैं। और उसके बाद मैंने कम बैक करने का सोचा, बट कैमरे के साथ भी मैंने बहुत ब्लॉग्स बनाए। बट कुछ वीडियोस मेरी उड़ गई, कुछ वीडियोस पे स्ट्राइक्स आ गई, मेरे एक दिन पे 1-1 लाख व्यूज दोबारा से रिकवर कर लिए मैंने। और उस टाइम पे मेरी वीडियोस को सस्पेंड कर दिया, तो फिर बड़ा डाउनफॉल हुआ। फिर लास्ट ईयर क्या हुआ, 6-7 मतलब 1 साल पहले भी मैंने मतलब 1 साल का गैप ले लिया था। 2025 में मैंने कुछ नहीं किया, 2025 की एंड में मैंने स्टार्ट करने लगा दोबारा से। और 2026 में दोबारा से स्टार्ट किया, आपके साथ किया मैंने स्टार्ट। और जनवरी में हमने ब्लॉग बनाए थे, एक ही मंथ में हमने 2-3 ब्लॉग्स बनाए थे, वो सारे 2-2 3-3 मंथ के गैप में डालने पड़े। मतलब थोड़ा सा मैं वो भी, मैं कभी मोटिवेट हो जाता था तो मैं एडिट कर देता, फिर मैं डिलीट कर देता था अपलोड, अपलोड ही नहीं कर पाता था। मैं एडिट कर लेता था, सब कुछ कर लेता था, फिर डिलीट कर देता था। मेरा मन ही नहीं करता था कि कुछ नहीं होगा, हार मान ली थी मैंने। तो नहीं, तो मतलब कि तुम्हारे मतलब ऐसा क्या हो गया था कि फिर अभी भी लाइक? रिसेंटली मेरा एक तो छोटा सा क्रैश हुआ था। ओके। ज्यादा लगी वगैरह तो नहीं थी, बट अंदर से बहुत पेनफुल था क्रैश। मतलब मेरी नई बाइक के साथ हुआ था। अभी किसी को भी नहीं पता है यार, बस जस्ट आपको रिवील कर रहा हूँ। कोई बात उसके क्लिप्स वगैरह चाहिए होंगे तो ऑडियंस को दिखा दूंगा, थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। वो भी ऐसे ही हो गया था, मैं बहुत टेंशन में नहीं, था। इशू था कि खुद से हुआ नहीं, मतलब एकदम नहीं से नहीं, हुआ। मैं टेंशन में था और एकदम से सब कुछ ब्लर हो गया और मैं से बाइक गिर गई। तो और तुम जा कहाँ रहे थे वैसे? और मैं नहीं चला था, मैं काम से जा रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा मेन अपने काम पे फोकस करते हैं कि यूट्यूब तो होगा नहीं, अब मेरे से कुछ कर तो पाऊंगा नहीं। तो मैंने अपने बिजनेस को थोड़ा ग्रो करने की तरफ फोकस किया, अपने बिजनेस की तरफ फोकस किया कि मेरा माइंड वहां पे लगेगा, तो कम से कम मेहनत वहां पे करूंगा तो चलो कुछ ना कुछ तो करूंगा लाइफ में। कि तो मैं हर जगह से, करियर से भी हट गया था, यूट्यूब से हट गया, मतलब इतनी मेहनत का कुछ बेनिफिट ही नहीं रहा। तो कम बैक तो क्या ही बोल सकता हूँ, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो नहीं, पाएगा। मतलब ऐसे इतना मत करो, सोचो। क्योंकि जिस लेवल की स्पोर्ट पहले करते थे ना मेरी ऑडियंस, उस लेवल की अब स्पोर्ट ही नहीं आती है। मतलब मैं जैसे बोलता था कि मेरे को इतने कमेंट चाहिए, मैं वो इतना पीक वाला टाइम था कि मैंने ऑडियंस से 2,000 कमेंट्स मांगे थे, तो मेरे को 2,000 कमेंट एक दिन में करके दिए ऑडियंस ने। एक बार मैंने 20 के लाइक्स मांगे थे, तो 20 के लाइक्स भी आए हैं। तो मेरा यूट्यूब पे, यूट्यूब क्या, मेरा इंस्टाग्राम भी सस्पेंड है। इंस्टाग्राम से मेरे लास्ट 1 ईयर से एक भी वीडियो नहीं आई है। जब मैंने कम बैक करने का सोचा, मैंने सोचा नई बाइक लेता हूँ, कम बैक करूंगा। 1 साल मैंने ड्रॉप किया था, नई बाइक ली थी मैंने लास्ट ईयर नवंबर में। तो जैसे मैंने बाइक ली थी, तो बाइक लेने का कम बैक मैंने
नहीं हो पाया। इंस्टा में तो मेरी कम बैक की लास्ट वीडियो है वो 1.1 मिलियन गई है। तो इंस्टाग्राम पे लास्ट वीडियो, उसके बाद मेरा कुछ कंटेंट ही नहीं आया। तो तुमने देखा होना कि तुम्हारे साथ ब्लॉग बनाया, उसके बाद तुम्हारे साथ कनेक्शन नहीं हुआ, मैं गायब भी हो गया था। तो मुझे था कि मैं एक बार पूछूं तुमसे भी बात नहीं हो पाती थी। हाँ हाँ हाँ। लाइफ में बहुत डाउनफॉल देखा, मतलब टूट गया था, मतलब मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मतलब ऐसा लगता है कभी नहीं कभी। ऐसा मत सोचो, क्या होता है ना कि कई बार चीजें नहीं चलती सही, पर तुम यार चल ही नहीं रही, मैं कुछ भी करता हूँ ना, चल ही नहीं रही। जब कोई चीज चलने वाली होती है तो उसको सस्पेंड हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। मेरा इंस्टाग्राम में मेरा कोई 6-7 बार सस्पेंड हो चुका है। मैं जैसे हाँ नया भी बताया था तुमने। पुराना, और बहुत मुश्किल से रिकवर किया है। तो अब मैं कुछ डालते ही नहीं, उस पर कुछ भी नहीं डालता। नहीं नहीं, तुम फिर से करो स्टार्टिंग, इतना सब सही हो जाता है। और अब तुम्हारी ऑडियंस के ऑडियंस, ऊपर है। हाँ नहीं नहीं ऑडियंस सपोर्ट करेगी, ऑडियंस ऐसा कोई इशू चाहेगी नहीं है। कि अगर मैं 2024 वाली ब्लॉगिंग देखना चाहती है, तो 2024 का दौर था मेरा, वो दौर ही अलग था उस टाइम पे। मतलब व्यूज व्यूज जो थे, एक ही दिन में मेरे को 1 घंटे में 6-6 हजार व्यूज भी आते थे। 1 घंटे में। सही। आज एक तो हफ्ते फिर में। से वही स्टाइल और उसी जोश और उसी उसी उन सब चीजों को मतलब कंबाइन वो करके फिर स्टाइल से तो ही स्टार्ट करो नहीं, तुम। वो स्टाइल, वो अंदाज, वो चीजें वापस तो नहीं आएंगी। बट अब कुछ मेरे अलग। ख्याल से उससे ज्यादा करो तुम, नहीं, अगर तुमने अच्छा था। अब कुछ अलग करूंगा। पहले मैंने बहुत स्क्रिप्टेड ब्लॉग्स किए हैं, मैंने बहुत चीजें की हैं। ओके। मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ भी व्लॉग्स बनाए हैं, हाँ मतलब ओके। कुछ बहुत सारी लड़कियों ने सपोर्ट किया। ये नहीं है कि हाँ चलो एक ब्लॉग बनाए, 2 ब्लॉग बनाए, वो उनकी मजबूरी थी जो भी था। बट किया है, मेरे को लोगों ने सपोर्ट किया है, बहुत सारी लड़कियों ने भी किया, तो सबने ठीक है, किया। मैं सब सपोर्ट कर रही हूँ तो तुम्हें बैक तो नहीं होना चाहिए। तब ऐसा था कि जब मेरा पीक वाला टाइम था ना, तब मेरे पास मेन चीज क्या थी, कैमरा नहीं था मेरे पास, अच्छी बाइक नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मैं फोन से करता था, मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग नहीं कर पाता था। फोन में उतनी स्टोरेज नहीं होती थी। और जब मैंने सारा कुछ ले लिया तो सब साथ छोड़ गए। मेरा दोस्त भी नहीं है मेरे साथ जो मेरे साथ ब्लॉगिंग करता था। हाँ, वो भी अब थोड़ा दूर हो गया है, मतलब वो काम पे बिजी हो गया है। उसने भी यूट्यूब वगैरह छोड़ रखा है, तो अकेला मैं पड़ जाता हूँ, तो मेरे को मोटिवेशन ही नहीं मिलती कि करूँगी नहीं करूँ। नहीं देखो, खुद ही मोटिवेशन बन जाओ, ठीक है, खुद ही बन जाओ। यही हो सकता है, बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। खुद को पीछे वाला देख के कि नहीं हर्षित तो कर सकता है। मैं वही करता हूँ। हाँ मैं ना हर दिन रात को मेरे को ये बार ना वो होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी। मैंने वो मेरा पीक टाइम था मेरे 2024 में, मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर कर लेने थे। बट ऐसा डाउनफॉल आया कि मैं नहीं कर पाया उस टाइम कुछ भी। ओके। मेरी कितनी बार मेरी बाइक्स तोड़ी गई, मेरे ऊपर अटैक्स हुए थे उस टाइम में गिराने के लिए, मैं फिर भी मेहनत करता था। फिर मैं उठता था, मेहनत करता था, ब्लॉग्स डालता था, और रीच अच्छी थी मेरी। डाउनफॉल के बाद भी मैंने अच्छी रीच पकड़ी थी। बट 2025 के बाद मैंने अपना सारा जो करियर है वो 25 का खत्म कर लिया। और अब पता नहीं दोबारा वो रीच आएगी नहीं आएगी। बट अब मैं जो भी करूंगा, नेचुरल ब्लॉग्स बनाऊंगा, जो भी रहेगा सब नेचुरल करूंगा, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं करूंगा। थोड़ा वो स्क्रिप्टेड करूंगा भी, वो कभी मजे में जैसे कंटेंट के लिए करूंगा, वैसे जो भी रहेगा नेचुरल ब्लॉग्स रहेगा। जैसे आज का ब्लॉग भी बिल्कुल नेचुरल है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। नहीं तो आप बता सकते हो ऑन कैमरा, क्योंकि आज कैमरा बंद नहीं होने वाला है, आज पूरा ऑन कैमरा में। नहीं, समझ सकती हूँ। देखो कम बैक कर रहे हो तुम वापस से, तो ऑब्वियस सी बात है, जो चल रहा है वो सब कुछ बताना जरूरी है। तुम्हारे ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए ना कि हर्षित था कहाँ। सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए। हर्षित गायब हो गया था, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था। 1 साल से इंस्टाग्राम पे कोई अपडेट, मैं ढंग से कोई अपडेट भी नहीं दे रहा हूँ किसी को कि हाँ क्या है कैसे। बस ये स्टोरी डाल देता था कभी कभी रात को कि हाँ कल से ब्लॉगिंग स्टार्ट होने वाली है, गाइस कम बैक कर दो। और मैं स्टोरी डालता था और अगले दिन खुश हो जाती थी। निकल ही नहीं पाता था ब्लॉग बनाने के लिए। आज भी मैं नहीं आ रहा था ब्लॉग बनाने। कल भी आ रहा था ना आपके पास, कल भी नहीं आया। कल भी ब्लॉग बनाने के लिए नहीं आया, आते आते रह गया। आज भी आते आते पूरा दिन निकल गया, और आज शाम को जाके ब्लॉग होता है। और जब भी मैं इनसे पूछती कि हाँ हर्षित क्या चल रहा है, सब बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है, तो मैं कहा, कब बना रहे फिर हम नया व्लॉग। हाँ कुछ दिन, हाँ परसों बनाते हैं, 5-10 दिन बाद बनाते हैं, और 5-10 दिन अभी आज आया है वो दिन ना। वो भी मैं पूछ रही हूँ कि हर्षित हुआ क्या है। 6 मंथ बाद नहीं, जनवरी पे बनाया हमने ब्लॉग। लास्ट जनवरी। तो एक ब्लॉग अगस्त चल पड़ा है, हाँ और अगस्त में कम बैक होने वाला है। पर अभी भी कम बैक नहीं मेरे को होगा। तो ये अभी भी क्या 50, मतलब। अभी
15 दिन लगेंगे मेरे को, थोड़ा सा मेरे को सब कुछ मैनेज करने में। 15 दिनों के बाद बस सारा कुछ ठीक चलेगा। ये ब्लॉग आएगा, उसके 15 दिन के बाद जो भी ब्लॉग्स आएंगे उसके बाद थोड़ा कंटिन्यू हो जाऊंगा। और अगला आप लोग चाहते हो तो मैं वीक में 3 ब्लॉग्स डालूंगा। स्टार्टिंग ऐसे करूंगा, मैं वीक में 3 ब्लॉग्स डालूंगा, कभी 2 ब्लॉग्स आएंगे। और टाइमिंग्स बता देना कि किस टाइम पे आप लोग हाँ चाहते हैं। ऑडियंस। आप ही ऑडियंस हो, आप ही बताओ कि किस टाइम पे आपने ब्लॉग देखना है। मैं 2 टाइमिंग सेलेक्ट करने वाला हूँ, एक दोपहर 1 बजे और एक शाम को 6 बजे। हाँ तो इन दोनों में से कौन सा टाइम है वो आप बता देना, उस टाइम पे ब्लॉग आ जाएंगे। तो और कुछ पूछना है? वैसे मैं कमजोर हो गया हूँ वही। थोड़ा सा, मतलब कमजोर तो नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा ठीक है। अब कमजोर होना पड़ेगा, मुझे थोड़ा लगता सा है पता नहीं कौन सा धक्का लगा हुआ है। हाँ कमजोर हो गाइस, गया वैसे। बहुत सारी जिम्मेवारियां लाइफ में, बहुत सारी चीजें करनी है, आगे बहुत सारी प्लानिंग्स हैं। तो अब सना का सपोर्ट रहा तो कम बैक होगा। सना का सपोर्ट, मैं तो खुद बोलते वाले खुद के सपोर्टर खुद बन। सपोर्ट यू हैव टू नहीं स्टैंड बताऊं, बैक। मैं बताऊं क्या? मैं खुद का सपोर्टर जो हूँ, मैं हर दिन सोचता हूँ कम बैक करने का ना। सोचो 2 साल 1.5 साल में मैंने हर दिन सोचता हूँ कम बैक करने का, हर दिन रात को, हर दिन किसी से मैं बोलता भी हूँ ना जो मेरी लाइफ में होंगे, उनसे मैं बोलता हूँ कि नहीं कम बैक करना है और मैं चाह रहा हूँ। वो भी अब ये बोलते हैं सब कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तू करते ही कुछ नहीं है, बस तू बोलते ही है कि कम बैक करेगा करेगा। क्योंकि 1-1.5 साल से तो मैं कम बैक ही तो करे जा रहा हूँ और कुछ तो हो ही नहीं रहा। हर ब्लॉग में बस ये कि नहीं अब से पक्का ब्लॉग्स आएंगे, पक्का ब्लॉग्स आएंगे, और पक्का ब्लॉग्स आते आते फिर 3-4 मंथ गायब हो जाता हूँ मैं। फिर ऐसे सही है। जो 3 ब्लॉग मैंने शूट अभी किए थे वो ठीक भी है। बहुत मुश्किल से एडिट कर करके, आलसी बन बन के, एक ब्लॉग को एडिट करने में 1-2 महीने लगा रहा था। तो ये तो तुम्हें वो करना पड़ेगा ना कि नहीं मुझे। मन ही नहीं करता है। हाँ तुम्हें। वो टाइम भी था कि मैं हर जैसे ब्लॉग बनाता था, अगले दिन एडिट करता था, और जिस दिन मैं अपलोड करता था उसके अगले दिन उस दिन वो शूट भी करने चल जाता था। वो टाइम भी था कि मेरे को दोपहर को एक एक वो बजे थी मतलब, डालना है तो डालना है, वो होता क्योंकि है ना कि मुझे करना है। उस टाइम मेरे को प्यार भी वैसे आ रहा था ना। आज वो प्यार नहीं मिल पा रहा है मेरे को ऑडियंस से। पता नहीं मेरी ऑडियंस कहाँ भाग गई है, कौन सी जगह छुप गई है। ये सारी की सारी डेड हो गई है। 1-1.5 साल में लोगों के, काफी लोगों के फोन चेंज हुए होंगे जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है। कुछ नए 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 यूट्यूबर्स को फॉलो किया हुआ है जिनको मेरी नोटिफिकेशंस नहीं आ रही हैं, और उनको नए नए यूट्यूबर्स की नोटिफिकेशंस आ रही होंगी। हम्म, बहुत लोगों ने मुझे कॉपी भी किया, बट हिमाचल में जो कंटेंट मैं बनाता हूँ ना, वो मैं लिख के बोल सकता हूँ कि जो मैंने अभी तक किया है ना, वो कॉपी करने की बहुत लोगों ने कोशिश की, बट मुझे से कोई नहीं कर पाया अभी तक। वो मैं दिल खोल के बोल सकता हूँ। बाकी हेटर्स हेटर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है। हेटर्स हेटर्स को और प्यार दो। हेटर्स आप लोग और ज्यादा हेट करोगे ना तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेरे को प्यार करने वालों से ज्यादा हेटर्स की मोटिवेशन से मजा आता है। जब हेटर्स आते हैं ना तो लाइफ में पता चल रहा है कि हाँ मैं मचा रहा हूँ, तो फिर मेरे को और मचाने में मजा आता है। तो सना तुम बताओ कि फिर अब व्लॉगिंग कैसी करनी चाहिए? नेचुरल व्लॉग्स बनाएंगे हम, हाँ और एग्जैक्टली। जो हमारी रियल स्टोरी है तो वही दिखाएंगे। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो बेस्ट फ्रेंड वाली थीम ही दिखाएंगे व्लॉग्स में। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं रहेगा, सब नेचुरल रहेगा। और भाई कितना बोलूं मैं, 1 घंटा, मैं 2 घंटे 3 घंटे कैमरे में नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ। उस लेवल का कॉन्फिडेंस है, बट खत्म हो चुका है। अब तो मैं पब्लिक के सामने कैमरा भी ऐसे नहीं पकड़ पाता हूँ, सब भूल गया हूँ। बाइक में चलते टाइम ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ। अब कॉफी भी ठंडी हो गई है। तुम बोलो कुछ। मेरी कॉफी तो खत्म हो गई। मुझे क्या बोला, मैं तो यही बोलूंगी कि हाँ शिव भी है चीजें, मैं मानती हूँ हमारी लाइफ में नहीं, तुम्हारी ऑडियंस होगी, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चला है। तो कहीं ना कहीं हमें ही फाइट बैक करना पड़ेगा, है ना। मैं तो उस लेवल का डिप्रेशन में कि सब कुछ खत्म हो गया। सबसे मेन रीजन क्या हुआ जो अभी तक आपको नहीं बताया है, मेरा यूट्यूब का एक्सेस मेरे हाथों से चला गया था। व्हाट यू मेन एक्सेस तुम्हारे हाथों से चल रहा है। मैं ना अपने फोन को स्विच करने लगा, ठीक है? तो जहां से मैंने फोन लिया तो उन्होंने बोला कि सारा का सारा डाटा शिफ्ट हो जाएगा इस नए फोन में। और मैंने उनको बार बार एक ही चीज बोली कि मेरे यूट्यूब है सबसे मेन, और वो आ जाना चाहिए। बाकी मेरे को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंस्टाग्राम से किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए यूट्यूब है। तो मेरे फोन में थी बहुत सारी जीमेल्स है, मेरे फोन में 5-6 जीमेल्स हैं। ओके। तो सीन क्या हुआ कि मैंने फोन लेने चला गया, और मैं जब कोई चीज सोचता हूँ तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता। मैं
ले लेता हूँ। और मैं चला गया, बस मैंने एक बार पूछा था और अगले दिन पहुंच गया, और मैंने फोन एक्सचेंज, मैंने सारा डाटा जैसे शिफ्ट किया ना, तो मेरे को जीमेल्स तो मेरे को शो हो रही थी मेरे फोन ओके। में, पर उनको एक्सेस करने के लिए मेरे को पासवर्ड ही नहीं शो, पासवर्ड ही याद नहीं था मेरे को। और मेन सबसे बड़ी रीजन क्या है कि पासवर्ड वगैरह भूल जाता हूँ मैं बस। हाँ बस। तो तुम्हें मतलब तुम्हें पहले ये नहीं था कि मैं बैकअप का रखूं पहले थोड़ा मुझे सा? नहीं पता था कि उन्होंने बोला कि जीमेल आ जाएगी, और जीमेल बस वो ब्लैक एंड व्हाइट में शो हो रही थी वहां पे, जीमेल पांचों की पांचों, और पांचों को एक्सेस करने के लिए वो पासवर्ड डालना ही पड़ता था। तो मेरा यूट्यूब का एक्सेस मेरे हाथों से खत्म हो गया। न्यू जीमेल बनाई, और उस टाइम भी मैंने, मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि नहीं, अपने नया चैनल बनाऊंगा। 1.5 महीना मेरा यूट्यूब चैनल मेरे पास नहीं देखा। तो फिर तुम्हें कैसे एक्सेस मिला फिर बाद में? यार बताऊं क्या हुआ, मेरी एक और जीमेल थी, उसका एक्सेस, उसका पासवर्ड मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गया, और मैंने वो खोल ली। ओके। और फिर ऐसे देखते देखते फिर मेरी डायरी है वो मेरे को मिली। तो तुम उस, डायरी भी रखते हो? नहीं, उसमें कुछ पर्सनल मैंने लिखी है चीजें। ओके। मेरी वेब सीरीज की स्टोरीज हैं, जो जिस लिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला था। मैंने वेब सीरीज करनी थी, मैंने शॉर्ट मूवीज करनी थी। तो कुछ शॉर्ट मूवी आएंगी फ्यूचर में, जो मैंने लिखी है, 2-3 स्टोरीज लिखी है मैंने। हम्म। तो उस पे लिखा था 2 आईडीज का पासवर्ड। तो जो मेरे अकाउंट के साथ एक और अकाउंट है, तो उसमें जो पासवर्ड था, तो वो वाला अकाउंट रिकवर हो गया, और उधर से मैंने अपने मेन अकाउंट का पासवर्ड रिकवर कर लिया। और उस दिन मैं बहुत खुश हुआ, जिस दिन मेरा यूट्यूब वापस आया ना, उस दिन तो मैं नाचा हूँ भाई। अकेले कमरे में नाच रहा हूँ, रात के 11:30-12 बजे। तो उस दिन खुश हुआ। फिर उसके बाद मैंने व्लॉग डाला लास्ट वाला, जो हमने शूट किया था। फिर उसके बाद कम बैक करने का बड़ी बार सोचा, बट हिम्मत ही नहीं पड़ती है कम बैक करने की। तुमसे मिलने के लिए कोई, मैं 3-4 महीनों से सोच रहा हूँ मिलना 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 मिलना, बट मिल ही नहीं पा रहा हूँ। तो समझ सकती आज हूँ। मैंने सोचा आज कैमरा ऑन रहेगा, और आज मिल भी लूंगा, आज बात भी कर लूंगा, जो भी रहेगा नेचुरल रहेगा, और देखा जाएगा कुछ भी होगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कम बैक, ये मेरा कम बैक ब्लॉग लग रहा है, या आपको रियल चीजें सारी पता चल चुकी हैं, तो आप इस ब्लॉग में ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। कोई मैं डिमांड नहीं कर रहा कि हाँ आपको 1000 कमेंट करने हैं, पर अगर आप लोग चाहते हो मेरे को यूट्यूब इंडस्ट्री में वापस देखना, और मस्त मस्त प्रैंक्स, मस्त मस्त ब्लॉग्स, और मस्त मस्त चीजें एक्सप्लोर करवाना, तो हम्म। बहुत सारी कमेंट्स करो। हर बंदा अगर 10-10 कमेंट्स भी करेगा ना, तो अगर 100 बंदों ने कमेंट कर दिए ना, ज्यादा ज्यादा कमेंट कर दिए, तो मेरी वीडियो की रीच ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, क्योंकि यूट्यूब की रीच जो है वो कमेंट्स की वजह से ऊपर आती है। ओके। तो आज के ब्लॉग में मेरी प्यारी ऑडियंस के साथ, जो मेरी लॉयल ऑडियंस है, जो भी मेरे को दिल से प्यार करती है, चाहे आप 1000 ही पर्सन है, तो 1000 पर्सन में से आप 100-150 पर्सन लाइक भी कर रहे हो ना, तो उन 100-150 पर्सन के लिए मैं दिल से एक ही चीज बोलता हूँ कि आप थैंक यू। आज आपका कमेंट्स चाहिए, बहुत सारे कमेंट्स चाहिए। हर पर्सन 2-2 3-3 कमेंट तो जरूर ही करना। कम बैक हो गया या कुछ भी हो गया, आपके कमेंट्स से मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि आज भी आप लोग मुझे प्यार करते हो, और बहुत सारी वापस देखना चाहते हैं मैंने। देखना चाहते हैं, हम्म। और रीच भी बढ़ेगी। हम्म। रीच तो बढ़ानी पड़ेगी। अगर नहीं बढ़ेगी तो मेहनत करूंगा, डबल करूंगा, ट्रिपल करूंगा। 15-20 दिन लगेंगे, पर कम बैक तो हो चुका है अब आपके भाई का। अब नहीं रुकने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें लाइफ में, मैंने बहुत सारे लॉसेस देख लिए हैं। 1-1.5 साल जिनका में मैं पढ़ा था, वहां पे भी लॉसेस हुए हैं मेरे को बहुत सारे। हर एक चीज में लॉस हो गया मेरे को, मतलब 2 साल मेरे खराब हो गए टोटल। बहुत सारी चीजें करनी थी, बट नहीं हो पाई, बट अब करेंगे। हर्षित, अगर मान लो ये वीडियो सिर्फ एक ही इंसान देख रहा है, मान लो कोई कुछ भी है, सिर्फ एक ही इंसान देख रहा है, तो तुम उससे क्या कहना चाहोगे, मतलब क्या बताओगे क्या आया है? बात, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, जो तुम एक ही पर्सन है जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, अगर तुम्हें भी लगता है कि जिंदगी रुक गई है, और हार मान ली है, हम्म। जिंदगी रुकना और हार मानना दोनों एक अलग बात है। ऑफ कोर्स। जिंदगी रुक गई है, हम्म। अगर रुक गई तो लाइफ खत्म होगी। नहीं। और अगर कोई हीरो होता है ना, तो उसकी तो लाइफ कभी रुकती नहीं है। लाइफ में हर दिन न्यू प्रॉब्लम, न्यू चैलेंजेस, हर एक चीज आती है। तो ये एक वीडियो नहीं है, ये एक मेरी लाइफ की नई जर्नी है। और अब चाहे मेरे को 1 व्यूज आए, चाहे मेरे को 100 व्यूज आए, चाहे 1000 व्यूज आए,
अब मैं अपनी रियल लाइफ दिखाऊंगा, चाहे मुझे व्यूज आए चाहे मेरे को ना आए। मुझे इतना पता है कि जब मेरी वीडियोस बैक टू बैक्स आएंगी ना, तो न्यू ऑडियंस भी कनेक्ट होगी और पुरानी ऑडियंस तो आई जाएगी वापस। तो यही है कि आप लोग कभी भी हार मत मानो। जितना मर्जी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए ना, हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपने कभी नहीं छोड़ने चाहिए। तो मेरे सपना है कि मेरे को लाइफ में यूट्यूबर बनना है, तो मैं उस सपने को जरूर पूरा करूंगा। और आई होप जल्दी मेरा 1 मिलियन नहीं, मिलियन तो बहुत हो गया, कर दोगे गाइस? मिलियन छोड़ो, तो पहले मानो तो सही, तुम्हें यूनिवर्स गिरेगा तो ठीक है, मिलियन तो मैं पहुंच के करूंगा। तो गाइस मिलियन में तो मेरे को पहुंचना है। मिलियन से पहले अब कोशिश ऐसी है कि जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं और सिल्वर प्ले बटन लेके आना है। अपने एरिया में सबसे पहला सिल्वर प्ले बटन मेरे एरिया में, सोच लो गाइस, लेके आना। इतनी मेहनत करूंगा ना, इन 3 मंथ्स के अंदर आपको लग जाएगा रिजल्ट्स पता। 3 से 6 मंथ के अंदर अंदर कोशिश है 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं। ज्यादा नहीं चाहिए, 1 लाख सब्सक्राइबर वो करके छोड़ूंगा। तो मुझे लगता हो जाएंगे मुझे टेंशन मत। गाइस। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। और मेरा पहले वाला बोलने वाला अंदाज, क्योंकि आज तो मैं बहुत नर्वसनेस की तरह बोल रहा हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, कोई मेरे बात दिल नहीं। धक धक कर रहा है, कोई तो बात मेरे से नहीं हो पा रहा अब ज्यादा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आप कुछ बोलना चाहोगे ना? क्या चाहते हो आप ऑडियंस से? मैं यही बोलूंगी कि देखो, हर्षित ने वापस से कम बैक करा है, करना चाह रहा है, और आई विश कि अभी ये फिर से बंद ना करे। तुम थोड़ा सपोर्ट करना उसको, ताकि मोटिवेशन, क्योंकि ऑडियंस मोटिवेशन दे रही ना, तो ही कोई इंसान बार बार उम्मीद जागती है कि नहीं मुझे करना है, मेरी ऑडियंस देख रही है, ठीक है। तो आई विश कि तुम सब लोग इसको सपोर्ट करो, जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट करो, शेयर करो। एंड हाँ, जितना तुम सपोर्ट करो, जिस टाइप की तुम्हें वीडियोस पसंद है कि नहीं हर्षित तुम इस टाइप की बनाओ, तो तुम कमेंट करना कि तुम्हें किस टाइप की चाहिए, क्या चाहिए, किस टाइप का तुम्हें पसंद है अंदाज इसका। तो इसी तरह से बनाने की कोशिश करेगा, और सभी को और नेक्स्ट ब्लॉग हम दोनों का क्या चाहिए वो भी बता दो, डिमांड डिमांड कर दो, तभी सना वैसा ब्लॉग बनाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर। तो कैसा लगा फिर आज का व्लॉग? उनके पास आगे बढ़िया तो था। गाइज ये कैफे है, बाहर से इस टाइम धुंध पड़ी हुई है और बहुत ही हिमाचल में धुंध और मानसून बहुत अच्छी जगह होती है। मतलब हिमाचल में आना तो नहीं चाहिए मानसून में, बट ऑल दो काफी अच्छा रहता है। ओके। और ये न्यू कैफे ओपन हुआ, बट काफी पीसफुल। बहुत प्यारा है भाई बाहर से, और देख ही सकते हो नो डिस्टर्बेंस। 1% भी डिस्टरबेंस फील नहीं हुई यहाँ पे। तो देख ही सकते हो ये फ्रंट। कभी आएंगे तो पूरा प्रॉपर वे से दिखाना है उनको। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे 0 पॉइंट के पास है ये कैफे, खनियारा में। तो देख रहे हो धुंध कैसे आ रही है भाई कैमरे में। तो यहाँ पे आके आप हमारी बैटमैन, भाई कितनी ज्यादा धुंध है भाई। यहाँ से देखो गाइस व्यू, बहुत ही क्यूट सा कैफे है, प्यारा सा। तो यहाँ पे इस पीसफुल एरिया में मैंने अपना कम बैक ब्लॉग का सोचा। तो यहाँ पे बाहर भी सिटिंग पॉइंट, और बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। तो अभी चलते हैं गाइस, रात हो गई है। तो अभी सना को भी ड्रॉप करना है और मुझे भी जल्दी जल्दी घर जाना है।